राज्यसभा चुनाव में इनेलो की भी बड़ी चर्चा रही। इनेलो के पास महज 2 वोट थे, लेकिन इन 2 वोटों के कारण ही राज्यसभा की दूसरी सीट का चुनाव परिणाम इफेक्ट हो गया। राज्यसभा चुनाव में इनेलो ने एब्सेंट रहने का काम किया, जिसके चलते कांग्रेस के कर्मवीर बोध चुनाव जीत गए और निर्दलीय सतीश नंदल चुनाव हार गए। अगर इनेलो ने सतीश नंदल को वोट दे दिया होता तो फिर बाजी पलट जाती और कर्मवीर बोध हार जाते। यानी गेम चेंजर के तौर के ऊपर इनेलो की भूमिका रही, लेकिन इनेलो ने यह भूमिका निभाने की बजाय उन्होंने चुनाव से एब्सेंट रहना पसंद किया और इस फैसले के चलते ही इनेलो ने एक बड़े टैग को हटाने का काम कर दिया और अभय चौटाला ने अपने विरोधियों की बोलती बंद करने का काम कर दिया। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे अभय सिंह चौटाला के उस फैसले की जिसके चलते उनके विरोधियों को करारा जवाब मिल गया है। अभय सिंह चौटाला ने राज्यसभा चुनाव में एब्सेंट रहने का फैसला किया। अभय चौटाला के ऊपर ये लगातार आरोप लगते रहे हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है। जहां भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी के साथ सेटिंग करते हुए उन्हें चुनौती दी थी कि वो चुनाव से दूर रहने का काम करके दिखाएं तो ही उन्हें वो बी टीम नहीं मानेंगे। वहीं भतीजे दुष्यंत चौटाला ने भी अभय चौटाला के ऊपर वार करते हुए कहा था कि वो सेटिंग करने के लिए सीम हाउस में गए हैं, वो दोनों वोट बेच कर आए हैं और इनेलो बीजेपी की बी टीम है। लेकिन राज्यसभा के चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा और दुष्यंत चौटाला दोनों को ही अभय चौटाला ने करारा जवाब देने का काम कर दिया। अभय सिंह चौटाला ने चुनाव से एब्सेंट रहकर ये बता दिया कि वो ना तो कांग्रेस की बी टीम है और ना ही वो बीजेपी की टीम है और वो इनेलो को चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला की बी टीम के तौर पर चला रहे हैं, वो दोनों से अलग हैं। ये फैसला लेकर अभय सिंह चौटाला ने यह बता दिया है कि वो ना तो कांग्रेस के साथ चलेंगे और ना ही वो बीजेपी के साथ दोस्ती रखेंगे। अभय सिंह चौटाला के लिए ऐसा करना बेहद जरूरी था, क्योंकि उनके विरोधी लगातार ये आरोप लगाते रहे, लगातार ये प्रचार करते रहे कि अभय सिंह चौटाला की बीजेपी के साथ सेटिंग है और आगे चलकर अगर उनकी पार्टी आगे बढ़ेगी तो वो बीजेपी के साथ सेटिंग करके चलेगी। अभय सिंह चौटाला के लिए ये फैसला लेना इसलिए भी जरूरी हो गया था क्योंकि उनके परिवार के सबसे बड़े वोट बैंक यानी जाट समुदाय की भी 99.9% यही रिकमेंडेशन थी, यही राय थी, यही सुझाव था कि अभय सिंह चौटाला को ना तो कांग्रेस के साथ रहना चाहिए और ना ही बीजेपी के साथ रहना चाहिए, उन्हें अलग ट्रैक पर चलना चाहिए। और यही वजह है कि अभय सिंह चौटाला ने राज्यसभा चुनाव में अलग रहकर एब्सेंट होकर ये बता दिया कि वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों से बराबर की दूरी बनाकर रखेंगे। अभय सिंह चौटाला ने बी टीम का टैग हटा दिया है और बी टीम इनेलो को कहने वाले नेताओं को भी उन्होंने करारा जवाब दे दिया है, उनकी बोलती बंद करने का काम कर दिया है। अभय चौटाला अपनी पार्टी इनेलो को 2029 के लिए तैयार कर रहे हैं, इसलिए उनके लिए बी टीम का टैग हटाना बेहद जरूरी था, क्योंकि विरोधी बी टीम के जरिए उनकी घेराबंदी कर रहे थे, उनको शक के दायरे में ला रहे थे और पब्लिक के बीच में उनके लिए एक सस्पेंस क्रिएट कर रहे थे, उनको बीजेपी का हिस्सा बताकर उनकी पार्टी के ग्राफ को रोकने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन अभय सिंह चौटाला ने राज्यसभा चुनाव में ये बता दिया है कि वो बीजेपी की बी टीम नहीं है। अगर अभय सिंह चौटाला बीजेपी की बी टीम होते तो वो राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय और बीजेपी के समर्थित सतीश नंदल को वोट देते और सतीश नंदल चुनाव जीत जाते, क्योंकि अगर इनेलो का एक वोट भी सतीश नंदल को मिल जाता वो चुनाव जीत जाते, क्योंकि महज 0.33% वोटों से ही सतीश नंदल चुनाव हारे हैं। इनेलो के दोनों वोट उन्हें मिल जाते तो उनकी जीत पक्की हो जाती। लेकिन अभय सिंह चौटाला ने बीजेपी के बड़े नेताओं की रिक्वेस्ट के बावजूद सेटिंग करने से इनकार कर दिया। बीजेपी के समर्थक निर्दलीय प्रत्याशी सतीश नंदल को वोट देने से इनकार कर दिया और अलग रास्ते पर चलने का फैसला लिया और ये फैसला उनके लिए परफेक्ट साबित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस के विरोधी और बीजेपी के विरोधी एक बड़े वोट बैंक के अंदर ये राय है कि इनेलो को इन दोनों से अलग रहकर चलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, तभी वो इनेलो को वोट देंगे। और अभय सिंह चौटाला ने राज्यसभा चुनाव में एब्सेंट होकर अपने वोटरों और सपोर्टरों के साथ साथ जाट बिरादरी के बड़े हिस्से को सेटिस्फाई करने का काम किया है, उनके मन में ये पक्की धारणा बनाने का काम किया है कि अभय सिंह चौटाला और इनेलो ना कांग्रेस के साथ जाएंगे ना बीजेपी के साथ जाएंगे, वो पहले की तरह चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला की तरह इनेलो को अपने बलबूते पर मजबूत पार्टी बनाने का काम करेंगे। आप अभय सिंह चौटाला के इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। राज्यसभा चुनाव में अभय सिंह चौटाला का एब्सेंट रहना क्या आपको सही फैसला नजर आता है?
इस फैसले के बावजूद भी क्या आप इनेलो को बीजेपी की बी टीम कहेंगे? इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। अभय सिंह चौटाला की सियासत की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। इनेलो के 2029 में भविष्य को जानने के लिए भी आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।